हेलो बेटा। ये हमारी मनी एंड बैंकिंग की क्लास सेकंड है बेटा। कल हम लोगों ने कुछ बार्टर सिस्टम और एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था। कुछ एक डेफिनेशन भी हमने मनी की उस टाइम पे पढ़ी थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ आगे कॉन्सेप्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कह रहा है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होती है? तो कहता है भाई, जिसने लॉ ने मनी बोल दिया ना, मतलब मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। मतलब अगर इस पेन को भी मैं कह दूं ना कि ये पैसा है, मैं मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहते हैं कि ये मनी है और ये पेन जो है 10 रुपए का है, तो बेटा ये पेन भी मनी की तरह काम करेगा। जैसे किसी भी नोट पे गवर्नमेंट ने अभी एक नोट छापा 2,000 रुपये का, तो साइज तो उतना ही है भाई, लेकिन उस पर 2,000 लिख दिया, इसका मतलब वो 2,000 फिर मनी हो गया। अगर इतने छोटे से नोट पे भी अगर मैं 1,000 लिख दूं ना बेटा, तो वो 1,000 का ही चलेगा। कहने का मतलब ये है कि कानून जिस भी चीज को मनी कह देगा वो मनी हो जाएगा। मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर इट एज मनी इज मनी। मतलब जिसको गवर्नमेंट ने मनी डिक्लेयर कर दिया तो वो मनी हो गया। ए थिंग विल हैव जर्नली एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि वो थिंग फिर एक्सेप्टेबल होती है, उसको कोई भी मना नहीं करता। अभी नए नोट आए बेटा, तो 500 और 2,000 के जो नए नोट आए उसमें लोगों ने कहा कि नकली से हैं, ये है वो है, बट फिर भी हमने उन नोट्स को एक्सेप्ट कर लिया ना। ये तो नहीं कहा कि भाई इन्हें हम यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा वो बाय लॉ है, मतलब कानूनी तौर पे वो उसको करेंसी बोला गया है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। चलिए, अगर आगे हम लोग बात करें फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, तो बेटा फंक्शनल, अगर ये ए एल हटा दूँ तो मैं फंक्शन वर्ड बन रहा है। और फंक्शन ऑफ मनी तो आपने पढ़ी थी बेटा, उसके बेसिस पे जो डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई थी वही इसकी फंक्शनल डेफिनेशन है बेटा। एनीथिंग दैट इज जर्नली एक्सेप्टेबल एज, कल भी यही बताया था, और फिर वो चारों पांचों बातें बता दो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सब आपका क्या है, मनी की डेफिनेशन में ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये बुक में कुछ हाईलाइट किया हुआ है। लीगल डेफिनेशन हमने पढ़ ली, फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ ली, और नैरो और ब्रॉड डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो अगर बेटा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताओगे मनी को, और स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं बताओगे, तो नैरो डेफिनेशन हो जाएगी। और सारे फंक्शंस उसके बता दोगे तो वो ब्रॉडर डेफिनेशन हो जाएगी। ब्रॉडर डेफिनेशन में आप सब कुछ कवर करेंगे, फिर उसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं, कह रहा है नैरो डेफिनेशन इंक्लूड्स ओनली करेंसी एंड कोइंस। नोट और कोइंस आते हैं इसमें, और उसका मतलब है फिर एक ही फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ब्रॉडर डेफिनेशन में बेटा सब कुछ आ जाएगा फिर, ठीक है। बैंक में जो डिपॉजिट है वो भी आ जाएंगे, और जितने भी इसके फंक्शन है सभी की सभी आ जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडर डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मनी से रिलेटेड एक चीज अभी आप जानिए। मनी की दो तरह की वैल्यूज होती हैं बेटा। एक उसकी होती है फेस वैल्यू, और एक होती है कमोडिटी वैल्यू। तो दो तरह की वैल्यूज हैं बेटा, एक है फेस वैल्यू और एक है आपकी कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी का मतलब क्या है उसे समझना। जैसे एक कॉइन है बेटा, और उस पर 2 रुपये लिखा हुआ है, 2 रुपये का एक कॉइन है। तो आप खुद समझना बेटा, ये 2 रुपये का जो कॉइन है, अगर इसको मैं सिर्फ पैसे ना मानूं, इसको सिर्फ एक कमोडिटी मानूं, मानूं कि ये भाई एक प्रोडक्ट है, जैसे कि ये पेन है, जैसे पेन 5 का है, तो ऐसे ही अगर मैं इसको कॉइन को सिर्फ मेटल मानूं और कहूं कि भाई ये तो बस एक मेटल है, और इसको मैं सेल करने की कोशिश करूं, तो ये जितने का सेल होगा ना बेटा इज नोन एज कमोडिटी वैल्यू। और इसके फेस पे, मतलब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, इज नोन एज फेस वैल्यू। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे अगर मैं बेटा एक नोट लूँ, सपोज कीजिए 10 रुपीज़ का नोट है। अब ये जो 10 रुपीज़ का नोट है, अगर इस नोट को मैं सिर्फ कागज का एक टुकड़ा मानूं और बेचने की कोशिश करूं, इज नोन एज कमोडिटी वैल्यू। और बेटा इसके फेस पे जो लिखा हुआ है 10 इज नोन एज फेस वैल्यू। आई होप कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेटा यहाँ से मनी का कुछ क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, ऑफ मनी। तो मनी का कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में हम लोगों को ये बताना होता है, कई बार क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है कमोडिटी वैल्यू से, और
फेस वैल्यू लेस भी हो सकती है आपकी कमोडिटी वैल्यू से। इसका मतलब क्या है समझना बेटा। बेटा अगर हम लोग बहुत पुराने टाइम पे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि पहले गोल्ड के कॉइन होते थे। तो वो गोल्ड ऐसे, अगर फिर उसको मैं कॉइन ना मानूँ, उस पर 5 रुपये लिखा हुआ है, अगर उसको मैं कॉइन ना मानूँ, तो उस टाइम पे उसकी फेस वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से कम होती थी। मतलब एज ए गोल्ड उसको बेचूंगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और करेंसी की तरह यूज़ करूंगा तो कम रहेगा। इन दोनों अलग अलग टाइप्स को कुछ बोलते हैं बेटा, इनके कुछ अलग अलग नाम हैं। अगर फेस वैल्यू ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, तो इसको क्रेडिट मनी बोलते हैं बेटा, जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। एक 2,000 रुपये का नोट है बेटा, तो फेस वैल्यू तो 2,000 है, लेकिन अगर उसको बेचोगे ना तो 1 रुपये का भी नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा सा पेपर है। तो ये चीज़ आज के टाइम पे चलती है बेटा। पहले टाइम पे कॉइन्स में ऐसा होता था कुछ कुछ केस में, बाद में धीरे धीरे ये चीज़ हटने लग गई बेटा। और दूसरे वाली जो मनी होती है, इसको बोलते हैं फुल बॉडीड, फुल बॉडीड मनी। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा, दो तरह की मनी है बेटा, एक है आपकी क्रेडिट मनी और एक है फुल बॉडीड मनी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार बुक में देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, फुल बॉडीड मनी और आपका क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी में कह रहा है कि इज दैट मनी विच वैल्यू इज एज अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। तो ये वही हो गया बेटा, फेस वैल्यू और वो दोनों बराबर है, तो फुल बॉडीड मतलब कवर कर रहा है पूरी बॉडी को एक तरीके से। और क्रेडिट मनी में बेटा जिसकी वैल्यू जो है फेस वैल्यू ग्रेटर होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू से, उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। चलिए ऐसे ही बेटा क्रेडिट मनी में बोल रहा है कि टोकन कॉइन्स भी होते हैं, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का। इन कॉइन्स में भी बेटा इनकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी मेटल से, क्योंकि उसमें मेटल यूज़ हो रखी है। और जो नोट वगैरह होते हैं बेटा उसमें तो होती ही है, ये सब क्रेडिट मनी का ही पार्ट है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे बेटा, जिसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल मतलब बाय लॉ ना, जिसमें कानून को यूज़ किया गया है, कानून का यूज़ किया गया है, उसको बोलते हैं बेटा लीगल टेंडर मनी। जितनी भी मनी हमारी होती है बेटा, ये कोइंस और ये नोट्स, ये सब लीगल टेंडर मनी होती है, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ मनी ऐसी होती है जिसको लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को आपको 50 रुपये की पेमेंट करनी है, तो बेटा आप 10-10 के कोइन में भी कर सकते हो। लेकिन आपको 50 लाख की पेमेंट करनी है तो आप 10 के कोइंस में नहीं कर सकते बेटा, 5 के कोइन, 2 के कोइन, 1 के कोइन में नहीं कर सकते। सामने वाला इंसान आपकी ट्रांजेक्शन को लेने से मना कर देगा और कहेगा कि मैं नहीं ले रहा यार, एक एक नोट थोड़ी लूँगा 50 लाख में। तो ऐसे केस में वो कह रहा है कि लीगल, जैसे सभी नोट और कॉइन्स दोनों चीज़ें लीगल टेंडर मनी है। मतलब जिसको लीगली हम लोग यूज़ करते हैं टू मेक पेमेंट ऑफ डेट, डेट मतलब लोन, अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। मतलब जिसको भी आप लोन की पेमेंट के लिए यूज़ करोगे इज नोन एज लीगल टेंडर मनी। लेकिन बेटा छोटे छोटे लोन के लिए आप कोइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन बड़ों के लिए नोट यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो कोइंस हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, और जो बेटा आपके नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। कह रहा है इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ ए डेट अप टू ए सर्टेन लिमिटेड लिमिट। मतलब छोटे लोन्स के लिए इस मनी को यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर इसको यूज़ नहीं किया जाता। ज़्यादातर बेटा लीगल टेंडर मनी में इंडिया में कोइंस को लिया जाता है, कोइंस आर लीगल टेंडर मनी इन इंडिया। ऐसे ही बेटा अनलिमिटेड मतलब अगर बहुत बड़ी पेमेंट भी करनी है तो उसके लिए फिर नोट्स को यूज़ किया जाता है बेटा। पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। चलिए ऑप्शनल मनी के बारे में अगर बात करें तो बेटा जो रियल में मनी नहीं है, रियल में मनी नहीं है लेकिन एज अ मनी यूज होती है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, चेक है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये मनी की तरह यूज होते हैं। चेक भी मनी की तरह यूज होता है बेटा। मेरे को किसी को 5 लाख की पेमेंट करनी है, मैं चेक काट के दूंगा, वो मनी ही है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैश ही हाथ में थमाओ भाई तभी मनी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शनल मनी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं बेटा। आप दोबारा से एक बारी पीछे पेजेस को, वीडियो को पीछे करके आप एक बारी ज़रूर देख लें। ये कुछ बेसिक सा था मनी से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है। हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है बस इस चैप्टर में, मनी वाले में, और वो है हमारा मनी सप्लाई, जो कि कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।